ये भी शामिल है। आपको बताओ कि 30 से 40 दिनों से बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। वन विभाग की टीम जो है वो अलग अलग गुटों में अलग अलग टीम्स बनाकर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन जिस तरीके से स्थिति है ऐसे में अभी भी 2 आदमखोर भेड़िए जो हैं वो पहुंच से बाहर हैं, वन विभाग की टीम की पकड़ से दूर हैं और ऐसे में खतरा अभी भी बरकरार है लोगों के लिए। और जिस तरीके से स्थिति है ऐसे में अब आने वाले दिन में ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके से वन विभाग की टीम के हाथ ये सफलता लगती है और इन भेड़ियों को पकड़ने में वन विभाग की टीम जो है वो कामयाब होती है। 35 गांव, 16 टीमें, 200 लठैत, ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। शेर, बाघ और तेंदुए नहीं बल्कि भेड़िए भी आदमखोर हो गए हैं और इनसे जान बचाने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि रात के अंधेरे में ये घात लगाकर आप पर हमला कर देते हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लोग दिन रात जगकर अपने अपने गांव की रखवाली कर रहे हैं। गांव में एक टीम बना दी गई है, सभी की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है। इस टीम के लोग लाठी, डंडे और बंदूक लेकर पूरे गांव के चक्कर लगा रहे हैं ताकि अगर भेड़िया दिखे तो हमलों से पहले बचा जा सके। बहराइच में भेड़ियों का आतंक इस कदर है कि लोगों की नींद खराब हो चुकी है। करीब 50 गांव जो हैं वो भेड़िए के हमले से प्रभावित हैं। और इसके साथ ही साथ आपको मैं बताऊं कि लोग जो हैं वो काफी डरे हुए हैं। हालांकि 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया, लेकिन अभी भी जो भेड़िए हैं वो खुले घूम रहे हैं। 2 से 3 भेड़िए जो हैं वो अभी भी पहुंच से बाहर हैं और लोगों के भीतर भेड़ियों का डर सता रहा है। बहराइच के तमाम इलाकों में अभी चारों तरफ दहशत का माहौल दिख रहा है। खासकर रात में भेड़ियों के आतंक से लोग डरे सहमे दिख रहे हैं और इसीलिए बहराइच में जंगल से लेकर घर, खेत, खलिहान तक सर्च ऑपरेशन भेड़ियों का चलाया जा रहा है। 8 बच्चे और एक महिला यानी कुल 9 लोगों को भेड़ियों ने अभी तक अपना निवाला बना लिया है। दावा यह किया जा रहा है कि करीब 8 से 10 भेड़िए इस इलाके में दबे पांव रात में हमला करते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 भेड़ियों को ही पकड़ने में पुलिस की टीम को कामयाबी मिली है। बाकी आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने का मुहिम जारी है। वन विभाग के साथ पीएसी की 2 कंपनियां और भारी पुलिस बल की तैनाती है। लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि ये भेड़िए आदमखोर बन चुके हैं और मौका पाते ही खूनी हमला कर देते हैं। ने जो सुबह लोकेट किया था उसमें 3 भेड़िए थे और उसमें से एक आज हम लोगों ने सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। 2 हमारे भेड़िए जो हैं वहाँ मूव कर रहे हैं, उनको हमारी टीम लगी हुई है थर्मल ड्रोन कैमरा के माध्यम से लोकेट करने के लिए, फुट पेट्रोलिंग से आइडेंटिफाई करने के लिए। उसको हम लोग उसकी बिहेवियर के अनुसार ट्रैक करते हुए उसको पकड़ लेंगे। लोगों ने जो शुरू से 1 महीना पहले मैंने खुद देखा था उसमें करीब 6 भेड़िए दिखे थे, जिसमें से हम लोगों ने 3 पकड़ लिया था पहले, एक आज पकड़ लिया, 4 हो गए। 2 भेड़िए होने की संभावना है और उसको हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोकेट करके पकड़ लें। अब तक के हमलों में भेड़ियों के झुंड ने 8 बच्चों और एक महिला को मौत के घाट उतार दिया है। इन हमलों में 35 लोगों को ये भेड़िए घायल कर चुके हैं। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैं। भय के इस माहौल में कुछ परिवारों ने तो अपने बच्चों को बाहर रिश्तेदारी में भेज दिया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग घरों में कैद हैं, पूरी रात जागकर भेड़िए के हमले से बचाव कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चिंता जता दी है। वन विभाग का ऑपरेशन भेड़िया जारी है। 4 भेड़िए जरूर पकड़े गए हैं, लेकिन अपने 4 साथियों के पकड़े जाने के बाद दूसरे भेड़िए और आक्रामक हो गए हैं और मौके की ताक में बैठे हैं। एक लिस्ट दिखाते हैं आपको कि कैसे ये आदमखोर भेड़िए लगातार खूनी बनते जा रहे हैं। तो देखिए, लिस्ट देखिए कि आखिर कब कब भेड़ियों ने जो है वो हमला किया है। 26 अगस्त को 5 साल के अयांश की जो है वो मौत हो जाती है। फिर 25 अगस्त को रीता की मौत हुई। 22 अगस्त को 5 साल की खुशबू पर हमला किया गया।
18 अगस्त को 4 साल की संध्या की भेड़िए के हमले में मौत हुई। फिर 3 अगस्त को 8 साल के किशन की, 27 जुलाई को 2 साल के प्रतिभा पर भेड़ियों ने हमला किया, 17 जुलाई को 1 साल के अख्तर की भेड़िए के हमले में मौत हो गई। तो वहीं 23 मार्च को 2 साल के छोटू की मौत हुई और 10 मार्च को 3 साल की सायरा पर भेड़ियों ने हमला किया। तो मार्च 10 से भेड़ियों का ये हमला जो है वो शुरू हुआ। बच्चों को घरों में घुसकर भेड़िए जो है उठाकर ले जाते थे और फिर अगली सुबह खेतों में बच्चों के जो शव हैं वो बरामद किए जा रहे थे। सीधा बहराइच का रुख करते हैं। सहयोगी संजय मिश्रा लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए बने हुए हैं। संजय, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम टाइमलाइन देखते हैं तो 10 मार्च पहला हमला होता है और तब से लेकर अब सितंबर जो है वो आने वाला है और अब तक भेड़ियों का आतंक बहराइच के इस पूरे इलाके में उसी तरीके से जारी है। सवाल अब यहाँ ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर वन विभाग की टीम जो है वो पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? क्या लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत हो रही है? क्या इक्विपमेंट्स यानी उपकरण जो हैं वो उस प्रकार के नहीं है कि उन्हें इंटरसेप्ट करके पकड़ा जा सके? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आज की अगर हम बात करें तो आज जिस जगह पर भेड़िया कल पकड़ा गया था वहां से ठीक तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। और जहां मैं इस समय खड़ा हूं, मेरे पीछे आप ग्रामीण भी देख पा रहे होंगे। ये ग्रामीण भी काफी दहशत में है और एक भेड़िए का लोकेशन आज यहाँ पर मिला है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि 10 मार्च को पहला भेड़िया का हमला जरूर हुआ था और लगातार मार्च से अब सितंबर चल रहा है। वजह सिर्फ ये है कि इन क्षेत्रों में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और हजारों हेक्टेयर गन्ना यहाँ पर किसान जो है उगाते हैं। इसी का लाभ कहीं न कहीं भेड़ियों को जरूर मिल रहा है और भेड़िया खास करके जब आदमखोर हो जाता है तो वो केवल इंसानी शिकार करता है, यानी मासूम बच्चों को अपना निवाला बनाता है। सबसे बड़ी बात ये भी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से कहा गया है कि भेड़िए छोटे जानवरों को अपना निवाला बनाते हैं, चाहे वो बिल्ली हो, छोटा कुत्ता हो या छोटे ऐसे जानवर हो, मुर्गी हो, लेकिन जब इंसानी खून जब भेड़िए के जीभ पे लग जाता है, दांत पे लग जाता है, तो उसके बाद वो केवल इंसानी मांस को ही खाना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि लगातार ये भेड़िया जो है वो 10 मार्च से सितंबर तक लगातार हमला कर रहा है और लगातार जो ग्रामीण है उसे बचने के प्रयास कर रहे हैं, समूह में लाठी डंडा लेकर के चल रहे हैं। जिस जगह पर भेड़िया आज लोकेट हुआ है वहां वन विभाग की टीम पहुंची है, हालांकि वहां पहुंच पाना बहुत ही संजय, आपके आसपास अगर स्थानीय लोग हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस तरीके के आतंक में उन्हें कैसा महसूस हो रहा है जब जान पर खतरा है और खास तौर पर उनके बच्चों को। बिल्कुल मैं बात करूंगा। ये बताइए कि आप गांव के हैं, अभी आपके यहाँ भेड़िए का लोकेशन मिला, थोड़ा इधर आ जाइए। क्या क्या कहेंगे आप कि क्या आप लोग के मन में भय है इस भेड़िए को सुन करके? जी भाई, यही है कि हम लोग सब पीड़ित हैं। जो आते हैं तो कभी बच्चे को उठा लेते हैं और कभी कुत्ता जो आज कम से कम 10 दिन उसका बच्चा था, 10 दिन हो गया तो उसका पकड़ा था जबड़ा। इस दिन से आदमी पूरे गांव में जागते हैं और घूमते हैं, तो नहीं पाता है तो कुत्ता भी उठा लेते हैं। तो कुत्ते आज रातिमा और कल है रात में 2 कुत्ते कहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर नदी के